नमस्कार, न्यूज फॉर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर समझौता हो गया है और सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत 5 राज्यों में आप और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगी और तकरीबन 46 सीट इन 5 राज्यों में है, जिनमें 7 सीट आम आदमी पार्टी लड़ेगी और बाकी 39 सीट कांग्रेस लड़ेगी। जिन 5 राज्यों में समझौता हुआ है उनमें गुजरात शामिल है, हरियाणा शामिल है, दिल्ली शामिल है, गोवा शामिल है और चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है वो शामिल है। और दोनों दलों के नेताओं ने इस सीट शेयरिंग का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान कर दिया है और लंबे समय से जो ऊहा-पोहा की स्थिति थी वो अब खत्म हो गई है। 5 राज्यों में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का समझौता नहीं हुआ, जहां 13 सीटें हैं और आमने सामने दोनों पार्टियां चुनावी मैदान में होंगी। लेकिन 5 राज्यों में सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद इंडिया गठबंधन के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि लगातार जो मुख्यधारा का मीडिया है वो इस बात को लगातार डिबेट करता रहा है कि इंडिया गठबंधन बिखर गया है, टूट गया है। और जिस तरह से उसके सूत्रधार नीतीश कुमार छोड़कर गए थे, तो जाहिर सी बात है किसी के पूर्वाग्रह भी हो, लेकिन जब सूत्रधार चला जाए तो सवाल तो खड़े होने लाजमी थे। लेकिन अब नीतीश कुमार के जाने के बाद इंडिया गठबंधन में जो शामिल पार्टियां हैं उनके बीच में समझौते की खबरें लगातार रही हैं। और आपको बखूबी मालूम है कि नीतीश कुमार बिहार में और उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो लोकदल आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी, उनका स्टेटस अब पता नहीं, लेकिन उन्होंने जो था इंडिया गठबंधन से थोड़ा दूरी बनाई हुई थी, लेकिन अभी भी एनडीए में है या नहीं है किसी को पता नहीं है। क्या स्थिति है राम जाने या वो जाने। और 28 दलों की बैठक हुई थी, तो मतलब ये है कि 26 दल अभी इंडिया में है और उसके बाद जो बड़े राज्य हैं उनमें अब गठबंधन या सीट शेयरिंग की स्थिति साफ होनी शुरू हो गई है। और आपको वो भी मालूम है कि 2 रोज पहले ही जो था उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था। उत्तर प्रदेश के लिए 80 सीटें हैं, देश का सबसे बड़ा राज्य है, जिसमें 17 सीटें कांग्रेस को देने पर अखिलेश राजी हुए थे। उसका बाकायदा संयुक्त प्रेस वार्ता करके घोषणा की गई थी और उसके अलावा कुछ एक सीट पर बातचीत चल रही है। उसके अलावा कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में एक सीट समाजवादी पार्टी को देने का, समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए देने का जो था एक समझौता उसका हुआ था। तो कुल मिलाकर यह है कि उत्तर प्रदेश के बाद अब दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात और गोवा में गठबंधन की तस्वीर साफ हो गई है। इंडिया गठबंधन, यहां पर इंडिया गठबंधन का एक उम्मीदवार बीजेपी के सामने खड़ा नजर आएगा। जिन 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ है, आज जिसका ऐलान हुआ है, उसकी मैं राज्यवार दरअसल आपको बता दूं। दिल्ली में 7 सीटें हैं। पिछले 2 लगातार चुनाव यानी 2014 और 2019 में बीजेपी क्लीन स्वीप करती आई, मतलब 7 की 7 सीटें बीजेपी लगातार 2 चुनावों में जीती है। और अब इन 7 सीटों में 4 सीट आम आदमी पार्टी लड़ेगी और 3 सीट कांग्रेस लड़ेगी। और 3 सीट में वो सीट भी शामिल है जो एक रिजर्व सीट है, या आरक्षित सीट है, और चांदनी चौक की जो सीट है वो कांग्रेस को मिलेगी। तो बाकी जो 4 सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी को मिलेगी। हरियाणा में 10 सीटें हैं, 9 सीट कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। गोवा में 2 सीटें हैं, दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस लड़ेगी। चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है, 1 लोकसभा की सीट है, वो सीट कांग्रेस लड़ेगी। और हरियाणा की मैंने आपसे जिक्र कर दिया। गुजरात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गृह राज्य है, वहां 26 सीटें हैं और बीजेपी वहां लगातार क्लीन स्वीप यानी कि 26 की 26 सीटें जीतती रही है। और इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो माफ कीजिएगा समझौता हुआ है, उसके तहत कांग्रेस 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। मतलब यह है कि जब दोनों पार्टी चुनाव लड़ेंगी या इंडिया गठबंधन का एक कैंडिडेट बीजेपी के सामने 2024 के चुनाव में होगा, तो मुकाबला कड़ा होगा और विपक्ष के जो वोट दरअसल बिखर रहे हैं वो उन वोटों में बिखराव नहीं होगा। तो दल मिल गए हैं, लेकिन यह भी सवाल खड़ा होता है कि
कार्यकर्ताओं के भी कितने मिल पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एक दूसरे को गरियाते रहे हैं और एक दूसरे पर सवाल खड़े करते रहे हैं। तो वो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आएंगे उसके बाद पता चलेगा। लेकिन आज उसके पहले जो लगातार ये जद्दोजहद या ये पूरी कवायद चल रही थी वो अंजाम तक पहुंच गई है। इंडिया गठबंधन में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़, और साथ ही साथ हरियाणा का जिक्र मैंने किया है, तो उसके लिए, और उत्तर प्रदेश, इसमें एक तरह से गठबंधन हो गया है। और कुल मिलाकर ये 46 सीट है जिस पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है जो एनसीआर है, और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश है। और जो पिछले चुनाव हुए थे ये भी सब जानते हैं कि उसमें विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में कांग्रेस कमजोर है, और कांग्रेस कमजोर क्यों, दरअसल बीजेपी भी वहां कमजोर है। आपको मालूम है कि पिछले 2 चुनावों में माफ कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी दोनों को घुटनों के बल पर लिटाती रही है। जब पहली बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने थे तो कांग्रेस के समर्थन से बने थे। उसके बाद 2 अगले चुनाव में कांग्रेस का खाता नहीं खुला है, और बीजेपी की पहले चुनाव में 3 थी, उसके बाद 1-2 सीटें उसकी और बढ़ी है। मतलब यह है कि दिल्ली में बीजेपी का विधानसभा की बात करें तो दहाई में भी उनकी सीटें नहीं है, 1 अंक में उनकी सीटें हैं। तो बीजेपी कांग्रेस दोनों कमजोर है, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी क्लीन स्वीप करती रही है। और अब जबकि समझौता हो गया तो कांग्रेस और जब आम आदमी पार्टी मिलकर चलेंगे तो ये एक दिलचस्प देखना होगा कि कितना मजबूती से वो बीजेपी के सामने खड़े होते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि जो वोटर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताता है वो लोकसभा यानी राष्ट्रीय चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा तरजीह देता है, उसके मुकाबले उसके ज्यादा वोट मिलते आए हैं। तो दोनों पार्टी ने समझदारी समझी कि साथ मिलकर लड़ा जाए। एक सीट जैसा केंद्र शासित है वहां अनुपम खेर की वाइफ वहां की सांसद हैं, और उसके अलावा हरियाणा, आप जानते हैं कि हरियाणा में इस बार दिलचस्प मुकाबला रहेगा, क्योंकि वहां भी लगातार बीजेपी क्लीन स्वीप करती आ रही है। हिंदी भाषी राज्य है और दूसरी बार लगातार बीजेपी की सरकार बनी। हालांकि पिछली बार बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई है, तो इसलिए जाहिर सी बात एंटी इनकम्बेंसी होगी। और अब जबकि लोकसभा चुनाव होंगे तो कांग्रेस दमखम के साथ आम आदमी पार्टी के साथ चुनावों में नजर आएगी। गोवा की बात करें तो गोवा में जब विधानसभा चुनाव हुए थे आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट उतारे थे, ममता बनर्जी ने उतारे थे, तो उसमें जो था कांग्रेस को नुकसान के बावजूद भी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस थी। वो अलग बात है कि बाद में विधायक का एक बड़ी संख्या जो था बीजेपी में शामिल हो गई थी। और गुजरात का जैसे मैंने जिक्र किया क्लीन स्वीप है, उसमें प्रधानमंत्री गृह राज्य है। तो यहां पर पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक, जब चुनाव अलग अलग लड़े थे तो कांग्रेस को नुकसान उसका हुआ था, और बीजेपी ने ऐतिहासिक दर विधानसभा चुनावों में की थी। अब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब यह देखना पड़ेगा कि इससे कार्यकर्ताओं के लेवल पे, गुजरात की बात करें तो आप जानते हैं कि भरूच सीट जिस पर अरविंद केजरीवाल ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है, और उसमें भरूच आप जानते हैं कि कांग्रेस के जो रणनीतिकार थे अहमद पटेल, वो उनकी सीट वहां से कभी बहुत जमाने, अच्छा शायद 84 के चुनाव में वो एक बार सांसद वहां से रहे थे, तो वहां से उनका परिवार यानी शायद उनकी बेटी उम्मीदवार थी। नाराजगी उन्होंने अपनी ट्विटर पे अपनी जाहिर भी की है। लेकिन आप जानते हैं कि बड़ा मिशन है, बड़ी लड़ाई है 2024 की, तो उसके लिए कहीं समझौते करने पड़ते हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्होंने भी कई कैंडिडेट उतारे, तो वो अब शायद अपना वापस लेंगे। तो ये एक मजबूत स्थिति है इंडिया गठबंधन के लिहाज से। तमाम जो बुरी खबरें आई थी, तो अब सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि सवाल मीडिया अक्सर सवाल खड़े करता है मुख्यतः कि आखिर कब सीट शेयरिंग होगी, चुनाव की बात करेंगे, चुनाव से पहले करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हो गई है। देखते ही देखते उत्तर प्रदेश और ये 5 राज्य मिला दिए, उसके अलावा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का समझौता हो गया, सीट शेयरिंग हो गई है। और आपको मालूम है कि तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन सरकार में, स्टालिन की सरकार है, वहां कोई दिक्कत लगता नहीं कोई आएगी। झारखंड में गठबंधन सरकार है, वहां को दिक्कत आएगी लगता नहीं है। महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में सरकार रही है, गिर गई है, लेकिन बावजूद उसके शरद पवार कांग्रेस और उद्धव ठाकरे साथ हैं, वहां दिक्कत आएगी लगता नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कि जो इंडिया गठबंधन जिसमें तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे थे नीतीश कुमार के जाने के बाद, वो अब नए सिरे से खड़ा होता, नए सिरे से उसमें समरता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार ने कहीं कोई जल्दबाजी तो नहीं कर दी थी, या दोनों जो नाव में वो पैर लेकर हमेशा चलते उनकी राजनीति दरअसल वो रही है, तो वो अब कहीं उन्होंने जल्दबाजी तो नहीं कर दी थी। और साथ ही साथ ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में भी
आप जानते हैं कि उन्होंने भी एक बार एकला चलोले की बात कर दी थी, चुनाव लड़ने की बात करती थी। अब नई तरह से बयानबाजी हुई कि वो दोबारा से बात करने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं, अब वो गठबंधन की राजनीति है, थोड़ा बहुत नुकसान फायदा त्यागना पड़ता है और साथ चुनाव लड़ना है। तो विपक्ष के जो वोट में जो विखराव है, दरअसल बीजेपी की वो एक बहुत बड़ी मजबूती रही है। क्योंकि आप जाने कि पिछले चुनाव में भी जो नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा था, जो उनका जो व्यक्तित्व था, उसके बावजूद भी जो वोट बीजेपी को मिले थे, विपक्ष को तकरीबन 63 या 64% वोट विपक्ष के थे। मतलब यह कि प्रचंड बहुमत के बावजूद भी विपक्ष को वोट उनसे मोटे तौर पर मान के एक तिहाई बीजेपी को मिल रहे हैं, दूसरे बाकी उनको विपक्ष को मिल रहे हैं। तो ये वोट सारी जो लड़ाई गठबंधन की है, विपक्ष की है, वो एक उम्मीदवार बीजेपी के सामने देकर बीजेपी को कड़ी चुनौती देने की है। क्या होगा चुनाव के बाद पता लगेगा, लेकिन कुल मिलाकर यह कि इंडिया गठबंधन गिरने के बाद, लड़खड़ाने के बाद दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा होता नजर आ रहा है। नतीजे क्या होंगे ये वोटर तय करेंगे।